तो तनी स्वर द मास्टर। कर रहा काल पांडव प्रलय का महा, अरे कर रहा काल पांडव प्रलय का महा, कब्रों का दसायूं सताता रहा, हाथ कटती से नामों से कुरुपत दुखी, छाया को हराम मातम मनाता रहा, कम सुधा हो दुर्योधन चला क्रोध में, भीष्म के बिगी अनलतन में वरता सही, और अन्याय पांडव पे कौरव किए, कब्रों की छत क्यों भी अखरता नहीं। भैया एक बार महाभारत की लड़ाई में कौरव दल के रक्षक भीष्म दादा हो गए, पांडव दल के रक्षक भगवान कन्हैया। जिस समय पांडव दल की जीत होने लगी, कौरव दल का नाश होने लगा, उसी समय दुर्योधन क्रोधित होकर के भीष्म दादा के पास में गया है। कह दिया क्या कुल के दादा भीष्म पितामह, आप जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद भी करते हैं। ये बतिया भीष्म दादा के बाण के समान लगल। तो यहाँ एक लाइन गीत बा, कौन गीत का लाइन बा? गीत का लाइन है बा कि मेरा बलमा, अरे मेरा बलमा छल छबीला मैं तो नाचूंगी, कजरा लगा के सजा के मैं शर्माऊंगी, मेरा दुल्हा मेरा बाबू छल छबीला मैं तो नाचूंगी। यहाँ गीत का लाइन बा, मगर गाना का भाव बा, कहना बा क्रोध में ज्वाला हुए, क्रोध में ज्वाला भरे अपार गर्जना भीष्म की, टबरी चढ़ा के वो भारत गुस्सिया के गर्जना भीष्म, उनका कल पांडव संहार गर्जना भीष्म की। यही नजम का लाइन बा, कहना बा का कहना बा, ये प्रतिज्ञा में प्रलय मचाऊंगा, अस्पताल से बादल बाण कहाँ बरसाऊंगा, गुमराह सूर्य तक नहीं होगा, पांच पांडवा खुशी के कारण में नहीं। घर जाएगा बादल घर जाएगा बादल जब जलाऊंगा, मार के कुंकुश को बिना कहाऊंगा।
चल तू अपने शिविर में, अगर कल सूरज उगने से मैं छिपने तक पांचों भाइयों का कत्ल नहीं कर दिया तो मेरा नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं। यही भीष्म दादा अपार प्रतिज्ञा कर लिए, भीष्म प्रतिज्ञा कर लिए। आदरणीय हमारे लुतुही के पावन धरती से, संत कबीर नगर के पावन धरती से हमारे गुरुदेव चूंकि शिक्षा दीक्षा देने में आपका ही कर्णधार है, आपके कर कमलों द्वारा 101 रुपये से सम्मान हुआ। पाठक हमारे तरफ से गुरुदेव जी के चरणों में थोची प्रणाम बाप। लेकिन देखा ओहवर दुर्योधन तक ये बात सुन करके भीष्म दादा का लौट गई बा। लेकिन जौनी समय में भीष्म दादा का प्रतिज्ञा पांचों पांडव कुल की रानी द्रौपदी सुन ले बा, उस समय नतीजा निकलल का तरज बदल गई बा। उ तरज कौन बा भैया? हम प्रीतिया करित जो न जनली, हम प्रीतिया करित जो न जनली, कि जिंदगी जवाल हो गई। यह गीत का लाइन बा मगर गाना का भाव बा। कहानी पे गौर करेंगे, कहना है सुन के पंडो की कापली शरीरिया फिकरिया पार हो गई। गंगा सुत की कठिन बात समरिया, गंगा सुत की कठिन बात समरिया, नजरिया अंधार हो गई। भैया पांचों पांडव कुल की रानी द्रौपदी सोचने लगती है सब कुछ कोरी हो सकती है, मगर भीष्म दादा की बात कभी नहीं कोरी हो सकती है। सोचने लगी, विचार करने लगी। कहा विचार कैली? कोरी न होगी बात कभी गंगा लाल की, खुद संग की है बाड़ी पांडव मलाल की। गरिमा समझ के द्रौपदी निराश हो गई। घारे घटा तो हाथ के हताश हो गई। चढ़ते चरण घनश्याम सी पकड़ कह रोई, भैया के रहते बहन का तंदूर के धोई। भैया आखिर में द्रौपदी सोचने लगती है सब कुछ कोरी हो सकती, मगर भीष्म दादा की बात कभी नहीं कोरी हो सकती। इसी विरह वेदना को लेकर के द्वारिकापुर में भगवान कृष्ण के पास में जा करके रो करके भगवान कन्हैया के चरणों में रो करके गिर करके रो करके कहने लगी क्या? यहाँ एक लाइन गीत बा, वो कौन गीत का लाइन बा मास्टर? गोरखी पत्थर की मरलत जान यही हो दादा। यह
गाना का भावा कहना है क्या तैयारी मास्टर? अरे मांगली बढ़ावा तेरी न करना, सुन ले बिना पुकार मुरली वाले। यार याद पहलिया मांग बिरन से दान मुरली वाले। अरे ग्रह के मारी लागत के बच्चे बला, कंसासुर के सुरपुर बैठा बला। अरे छूट मुँह लगा, अरे प्राण लिया भगवान मुरली वाले। अरे रात पहलिया मन बिरन ज्यादा मुरली वाले। मुरली ए बाबू भगवान कन्हैया के चरणों में रो करके द्रौपदी कहने लगे, रे भैया एक बार भरी हुई सभा में मेरा दुशासन साड़ी खींच रहा था, आकर के मेरी इज्जत आबरू को आप बचाए थे भैया। ग्रह को मार करके हाथी को आप बचाए थे भैया। भगवान कन्हैया कहने लगे, आखिर में बहना क्या कहना तू चाहती है? द्रौपदी भगवान कन्हैया से कहने लगी, तो यहाँ एक लाइन गीत बाबू है, गीत का लाइन बा। हमारा पातरी कमरी पलटन में जा ये नहीं। यह गीत का लाइन बा, मगर कहानी पे गौर करेंगे। भगवान कन्हैया जब द्रौपदी की सारी बात को सुन लेते हैं, भगवान कन्हैया द्रौपदी को कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे बहनी बहनी रावरी सुहागवान जाए बहन समझ की गतिया चलावली गतिया। आदरणीय मुन्ना लाल यादव बिल्कुल खोराक के कार्यक्रमों द्वारा 51 रुपये से सम्मान हुआ। पाठक हमारे तरफ से आपसे बार बार नमस्कार। मगर कहानी पे गौर करेंगे। समझा की गतियां चलावली फतिया, होनहार हो नील धावली पतिया। प्राकृतिक के नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। समय के बात को कोई जानता नहीं है, लेकिन तुमने समय सब पे आती है, समय सब पे आती है। कहते हैं समझा की गतियां चलावली फतिया।
होनहर हो नील थावली पत्थर हो कम मिलाए दे बहनी अरे बहनी रात सुहागवा न जाए आखिर में भगवान कन्हैया कहने लगे बहन मैं तेरे सुहाग को कल कुरुक्षेत्र में कदाप नहीं लुटने दूंगा। ये बतिया जब भगवान कन्हैया से द्रौपदी सुलेबा तकरजवा हरियर हो गई। गोरखपुर के गोस्वामी बाबा रतन लाल जी बिरहा कटेरी का लिखलन भैया। अरे आशा की ज्योति झलकाई चंद्रमान, अरे आशा की ज्योति झलकाई चंद्रमान, मतलब मन मयूर मरकंद कली मुस्काई। अरे भैया भगवान कन्हैया बहन द्रौपदी को धीरज बधाते कि बहना धीरज धर। आदरणीय आप गणेश प्रजापति ने भैया गोरखपुर से आपके कर कमलों द्वारा बहुत बहुत रुपये से सम्मान हुआ। पाठ्य हमारे तरफ से आपसे बार बार नमस्कार। अरे भैया भगवान कन्हैया द्रौपदी के समझावे लगलन और द्रौपदी समझ गई बा, लेकिन भगवान कन्हैया कहने लगे रे बहन ये दुनिया में जगत जननी जगदम्बा से जो भीष्म दादा वरदान पा चुके इस दुनिया में किसी को नहीं मालूम है। अब तक द्रौपदी रोने लगती है। रे भैया एक तरफ तो हमारे सुहाग के बचावे खातिर कहत हुआ, एक तरफ भीष्म दादा के बलवान कहत हुआ, हमारे सुहाग के कैसे तू बचेगा। यही भगवान कन्हैया कहते बहन धीरज धर। ठीक है रात्रि के समय में भीष्म दादा योग शक्ति का माया करेगा, माँ जगदम्बा का पूजा करेगा, इसलिए पूजा करेगा ताकि तेरे 5 पतियों को कल कुरुक्षेत्र में मार सके। बहन एक काम करना, भोर के समय में जब पूजा से भीष्म दादा उठेगा तो भोरहरिये के बेला में पागल का रूप धारण करके चले जाना, वही तेरा काम सब सिद्ध हो जाएगा। यह भगवान कन्हैया द्रौपदी के समझौलन। देखा यही से बिरहा का कहानी मोड़ लेल बा। ठीक याद रात्रि के समय में भीष्म दादा योग शक्ति का माया करने लगे, माँ जगदम्बा का पूजा करने लगे। केवनी रूप में कैलन का भाव बदल गए बा मास्टर पापड़ का। अरे कर साधन योग शक्ति का मनवा भीष्म रजनी में, अरे कर साधन योग शक्ति का मनवा भीष्म रजनी में, घी का बार एक बार भीष्म रजनी में। अरे नील हो कमल हो 108 फूल भैया हो, आधे रजनी में माँ का किया तो हैया हो। आध रात्रि के समय में भीष्म दादा जोग शक्ति का माया करने लगे, माँ जगदम्बा का पूजा करने लगे। एक साथ में 108 घी का दीपक जला करके 108 कमल का फूल चढ़ा करके माँ जगदम्बा से कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे लाज बचैया मैया मोर बिहानवा भीष्म रजनी में, नाही त लड़के देवया पंचनवा भीष्म रजनी में।
मैं इसलिए तेरा पूजा कर रहा हूं ताकि मैं कल कुरुक्षेत्र में पांचों भाइयों को मार सकूं। अगर मैं नहीं कल कुरुक्षेत्र में पांचों भाइयों को मारा तो मैं खुद ही अपना आत्महत्या कर लूंगा। माँ, मुझे कोई पांचों पांडवों को मारने का शौक नहीं है, मुझे इसी बात का अफसोस है। अपने दिल की बात भीष्म दादा माँ जगदम्बा को प्रकट करके कहते हैं, साल राजगर में दुर्योधन कम हनवा हो, नमक पानी दनवा हो। ए माँ, मैंने दुर्योधन का नमक पानी खाया हूँ। मुझे दुर्योधन ताना दे चुका है, क्या कुल के दादा भीष्म पिता में आप जिस थाली में खाते उस थाली में छेद भी करते हैं। माँ, मुझे इसी बात का अफसोस है। कहते हैं क्या तैयारी ना, अरे हलाल भीष्म रजनी में नाही कलर के दे बयापन जन्म भीष्म रजनी में। अरे माँ, अगर मैं कल कुरुक्षेत्र में पांचों भाइयों का वधन नहीं किया, हत्या नहीं किया, तो मैं खुद ही अपना आत्महत्या कर लूंगा। यह बतिया कहत कहत भोर के बेला हो गई बा। भोर के समय में द्रौपदी पागल का रूप धारण करके भीष्म पितामह के पास में चल देती है। आल्हा के भाव बा, आल्हा के भाव के अंदर कहना है, दिन जौन दिन विपतिया घेरल परियार, पिता के मरण बाबू ही दिन लखर। अरे जमन दिल दुआरिया पे घर कर दिदार, अरे भाई के मरण बाबू ही दिन लखर। अरे जमन दिल मुदैया बाबू देला ललकार, अरे बहिल के मरण बाबू ही दिन लखर। अरे जमन दिन रखिया कयामत बहार। वेद पुराण साक्षी बात, इतिहास साक्षी बात कि माई के मरण ओ दिन अखरेला जौने दिन सर पे विपत्ति आ जाला। पिता के मरण ओ दिन अखरेला जौने दिन दुआरी पे करई दरिया लोग घेर लेलन। कहल गईल बा भलाई से बुढ़वा बा बूढ़ा बा, लेकिन अगर टूटी चारपाई पे बैठल या सूतल बा तो पिता के छत्र छाया ही बहुत काफी है। भाई के मरण ओ दिन अखरेला जौने दिन गैर या बगल गिर दुश्मन ललकार देला वो दिन याद आवेला। एक के नाते वेद पुराण इतिहास में लिखल गईल बा, भाई असीत ना भाई बहन के याद वो दिन आवेला जौने दिन राखी का त्योहार आवेला। लेकिन विरह के कहानी पे गौर करेंगे। कहना है, भोरे भोरा हरिया द्रौपदी भवानी, पगला के भसवाया पली हली बनाया। अरे जाके भाई के रोम रानी भीष्म के चरणवा, अरे यो मस्त कैला भीष्म करुण फफाया। अरे रोई रोई के मनली सुभाग के मनावा, ना ना अरे ज्ञानी ब्रह्मचारी पूछा बल के नामा।
न भी तो करुणा फफार अरे फोरन पड़ली रानी पाई के मंगनवा अरे तबले भाला मत तजब सदार अरे करके नमस्कार मांगे लागी बरदानवा अरे फूला बोला भी सब बोले हम सरकार ए बाबू भरारी के समय में भीष्म दादा के पास में द्रौपदी चली जाती है, रोने लगती है। भीष्म दादा द्रौपदी के रोने से करुणामय हो गए, पूछने लगे अरे बेटी तुझे चाहिए क्या? द्रौपदी कहती अरे दादा मुझे अपना पांचों सुहाग चाहिए। भीष्म दादा अवाक हो जाते हैं, द्रौपदी के सुहाग को लौटा देते हैं। मगर द्रौपदी कहती अरे दादा एक तरफ मेरे पांचों सुहाग को लौटा रहे हैं, जो मेरे 5 पतियों को 5 गो बाण निकाल करके रखे हैं, उस बाण का क्या करेंगे? वाह! भीष्म दादा अपने वचनों से खाली हो गए, 5 बाण निकाल करके द्रौपदी को दे दिए। द्रौपदी तो चल देती है, लेकिन इधर सुरहो सिंगारवती सी अपहरण करके दुर्योधन की औरत भानुमति चलती है। देरी से चलती है, इसलिए चलती है, सोचती है भीष्म दादा तो मेरे तरफ से लड़ ही रहे हैं, मैं आसानी से सुहाग का वरदान ले लूंगी। लेकिन देखिए नतीजा निकल का आखिरी के भाग हम लूट के पांडों की माया नवाले गई, तू हके का दे मननवा कुल खजनवा ले गई। अरे जकरे सुहागी के कन्हैया खेबनैया, अटल रहेगा 3 लोक में हार तब मुदैया। भीष्म दादा कहते हैं, भानुमति जब अपने सुहाग को मांगने लगती है, भीष्म दादा कहते हैं अरे भानुमति तू कहाँ भूल गई है रे, जिसका खुद सुहाग रखने वाला 3 त्रिलोक का मालिक है, उसका कौन दूसरा बाल बांका कर सकता है। भीष्म दादा के पास में अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ भीष्म दादा की यही बूढ़ी ठठरी है। आखिर में दुर्योधन की औरत भानुमति निराश होकर के लौट जाती है। कहने लगे क्या? खाली तलह मेरा महत्व चलवा ले गई, तू हके का दे मननवा कुल खजनवा ले गई। आखिर में दुर्योधन की औरत भानुमति निराश होकर के लौट जाती है और द्रौपदी अपने सुहाग को पा जाती है। यहीं से हमारे विरह का समाप्ति बा, लेकिन आखिरी बंद में है गुरु बिहारी गुरु रमन हुए स्वर्ग के बासी, स्वर्ग बच्चे श्याम नारायण छोड़ नगरिया काशी हो। अरे आशा की ज्योति झलकाई चंद्रमा, जंगनाथ करत यहाँ का दुर्गा माई। आशा की ज्योति झलकाई।